नमस्कार दर्शक बंधु पुणी थे आपण मानक आम चैनल बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तेज दर्शक बंधु जदि आपण मैंने गाधोवा समय हठात परिस्रा आसबार अनुभव करती ताहले आपणों शुभ ना अशुभ फल कौन रही यार संकेत कौन विपद ना भल ए सब संपूर्ण अपडेट आपण मैंने वीडियो माध्यम जानीपर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। जदि एवं पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखु। दर्शक बंधु आपण मैंने केबे ध्यान देइछंती कि जीवन सबुठारु साधारण लगुवा घटना गुड़िक केबे केबे केते अद्भुत एवं रहस्यमय मध्य हो जाए। जेमिति कि गाधोवा समय हठात परिस्रा आसबार अनुभव आम भितर अधिकांश लोक यह हस मजाक नहीं था। दर्शक बंधु भावती कि यह तो केवल शरीर एक साधारण क्रिया किंतु आपण केबे भाविचंती कि यही साधारण अनुभव मध्य जीवन एवं चेतनार गभीरता सहित जड़ित हो पारे। कौन यह प्रकृत में केवल एक शारीरिक गतिक्रिया ना यह पछरे कौन गहन रहस्य लुचि रही। एवं जेतेबेले परमहंस जोगानंद परी महान जोगी कहती कि एथिरे मध्य चमत्कार लुचि रही तेबे यार अर्थ कौन हो पारे तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण यही प्रश्न शुणा अजब लगिपारे किंतु सत्य यह जे जीवनर प्रतिटी छोट अनुभव आमको गभीर सत्य आड़ को नहीं जीवार क्षमता रखे। टिके चिंता करंतु जेतेबेले आपण स्नान करुथांती शरीर उपरे पानीर धार पड़ी थाए। यही धार केवल शरीर को सफा करे नहीं बरम आपणक स्नायुतंत्र आपणक मन एवं आपणक शक्ति उपरे मध्य प्रभाव पकाई थाए। पानीर स्पर्शरे शरीर एक प्रकार सहजता आसे चाप कमी थाए। यही मुहूर्त अनेक समय मूत्र त्यागर अनुभूति मध्य हो जाए। एबे प्रश्न होउछि जे जोगानंद यह सबुठारु बड़ चमत्कार कहीं कहती। प्रकृत में जोगानंद सबुबले शिक्षा देइछंती कि जीवनर प्रतिटी प्रक्रिया दिव्य योजनार अंश। से कहिछंती कि शरीर केवल हाड़ और मांसर एक गठन नुहे बरम यह आत्मार अनुभव पाई एक मंदिर। स्नान करने समय जो शांति आसे ताहा भितरर मध्य सफेई होइथाए। प्रकृतिर संजोग आपण केबे लक्ष्य करिसंती कि पिलामाने कौनसी दुविधा नथाई जेतेबेले चाहती हसंती कांदंती किंबा सोई पड़ती सेमाने प्रकृति सहित संपूर्ण तालमेल रुहंती। जेमिति जेमिति आमे बड़ हेउ आमे निजर सहजता हराई बसु किंतु सत्य कथा हेउछि जीवनर सबुठारु सुंदर कथा गुड़िक नियंत्रण बाहर थाए। जोगानंद जी कहते कि आमको प्रतिटी अनुभव को साधना बनाई देवा उचित। जेतेबेले आपण स्नान करुचंती अनुभव करंतु कि एही जीवनर धारा आपणक भितर प्रतिटी चाप एवं बोझ को भसाई नहीं जाउची। तबे बंधुगण जीवनर चमत्कार कौनसी बड़ घटना नुहे बरम छोट छोट मुहूर्त लुचि रही। मुक्ति एवं आध्यात्मिकता जोगानंद जी वार्ता थिला साधारण को असाधारण कर से पानी दिव्यतार स्पर्श पलटि जाए जदि आपण ताकू ध्यानर सह अनुभव करती। शरीर एवं आत्मार संतुलन ही प्रकृत आनंद। जेतेबेले आमे आराम एवं शांति रे जाऊ शरीर मध्य निजर बोझ छाड़ीबा को लागे। प्रकृतिर वार्ता हेउची बोझ को धरी रख नाही तांकू छाड़ी दियो एवं मुक्त हो जाओ। जेतेबेले आमे जीवन रे रहस्य उपरे गभीर भावे विचार करू तेबे बुझा पड़े कि आमे अस्तित्व रे किछि भी साधारण नुहे। दर्शक बंधु जबरदस्ती नुहे सहजतार सह मुक्त हेबा ही आध्यात्मिकता। जेतेबेले मन निजर दुख भय एवं अनुताप को छाड़ी दिए सेतेबेले आत्मा हालुका हो जाए एवं दिव्य शक्ति सह जड़ित हो पारे। तबे शेष शिक्षा कौन कहिथिले ना त्याग ही स्वतंत्रता। मन रखंतु छाड़ी देवा सर्वदा मुक्त करिथाए जोंठरे कि धरी रखिबा सर्वदा बांधी रखिथाए। तो आपण माने कौन बुझले ना त्याग ही होउची स्वतंत्रता। छाड़ी देवा सर्वदा मुक्त करिथाए जोंठारे कि धरी रखिबा सर्वदा बांधी रखिथाए। दर्शक बंधु गाधोଇବା केवल शरीर सफाई नुहे बरम यह शरीर मन एवं चेतना सहित जड़ित एक प्रक्रिया। पानी को सबुठारु पवित्र उपादान भाव में विवेचना करा जाए। जेतेबेले पानी शरीर उपरे पड़े ताहा केवल धूली नुहे बरम शरीर में जमा होइतिबा क्लांति एवं मानसिक चाप को मध्य धोई दिए। जेमिति शरीर हालुका हुए सेही परि यह भितरर चाप को परिस्रा आकार रे बाहर करने को चेष्टा करे। तबे स्नायु तंत्र एवं प्रतिक्रिया मध्य कौन रही जानिबा आसंतु। जेतेबेले पानी चर्म को स्पर्श करे
ସେତେବେଳେ ରୋମକୂପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ଶରୀରକୁ ଏବେ କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ରିଲାକ୍ସ ମୋଡକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେମିତି ହିଁ ଶରୀର ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଭିତରର ଚାପକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ଚାପ କେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ବାହାରେ ତ କେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପରେ ରହେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଶିଥିଳ କରିବା ଶିଖିନଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଣି ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଉଭୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ପାଣି ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଇନା ପରି ସମ୍ପର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାଣିବା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାକୁ କାର୍ଥାସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କାନ୍ଦିବା ପରେ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ପରିସ୍ରା କରିବା ପରେ ଶରୀର ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରେ। ଗାଧୋଇବା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗର୍ଭାଶୟର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଏକ ଗଭୀର କାରଣ ଏହା ଯେ ମଣିଷ ମାର ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଘେରରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆରାମର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଚାପ ନଥିଲା। ପାଣି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ସେହି ପୁରୁଣା ଆରାମ ବା ରିଲିଫ୍ ମୋଡକୁ ଫେରିଆସେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଆସିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସଂକେତ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଇସାରା କରିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।